मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक राइटर होती है। जेनिफर अपनी नई बुक लिखने के लिए एक शांत जगह की तलाश में थी, इसलिए वो एक वॉकिंग हिल्स नाम की जगह को चुन लेती है। उसके बाद जेनिफर अपनी बुक लिखने के लिए उस जगह पर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब जेनिफर वॉकिंग हिल्स की तरफ जा रही होती है कि तभी वो रास्ता भटक जाती है और उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। इसलिए वो फ्यूल भरने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है और उस स्टेशन पर फ्यूल भरते टाइम जेनिफर को वहाँ पर दो लोग दिखाई देती है जिनका नाम एंडी और स्टैनली होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक लड़का आता है और उसकी हेल्प करने लगते हैं और वो जेनिफर से पूछता है कि तुम कहाँ रुकने वाली हो। इस पर जेनिफर कहती है कि वो ये पास के एक केबिन में रहने वाली है। इसके बाद वो फ्यूल के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जेनिफर अपने केबिन में पहुँच जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच एक सुनसान और काफी शांत जगह पर था। यहाँ पर पहुँचने के बाद जेनिफर अपने लगेज खोलकर अपने सामान निकालती है और उसके बाद जेनिफर एक वाइन के गिलास के साथ एंजॉय करते हुए सुकून से बिताती है। अब कुछ टाइम बिताने के बाद जेनिफर अपने दोस्त से बात करने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है और वहाँ आसपास की जगह से एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगती है। ये सुनने के बाद जेनिफर अपने आसपास की जगह को एक बार चेक करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो वापस अपने रूम में आती है, पर उसी वक्त गलती से वाइन उसकी कपड़े पर गिर जाते हैं, जिसके बाद वो साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई अननोन आदमी जेनिफर की घर के बाहर से उसकी वीडियो बना रही है, लेकिन इसके बारे में जेनिफर को कुछ भी पता नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन दिखाया जाते हैं जहाँ पर जेनिफर रनिंग करते हुए जा रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है और वो उस घर को देखने के लिए वहाँ पर जाती है, तो वो घर पूरी तरह खाली था। उसके बाद जेनिफर वापस अपने घर आकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जैसे तैसे करके वो मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर बुलाती है और वो उसे ठीक करने के लिए कहती है। अब कुछ देर बाद जैसे ही वो उसे ठीक करता है तो जेनिफर खुशी के मारे मैथ्यू के गाल पर किस कर देती है और उसे थैंक्स बोलती है, पर मैथ्यू का दिमाग कमजोर होने के कारण वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जॉनी, स्टैनली, एंडी और मैथ्यू फिशिंग करने के लिए एक जगह पर जाते हैं जहाँ मैथ्यू सबको बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया, लेकिन उनकी ये बातों किसी ने भी विश्वास नहीं करता। उसके बाद स्टैनली अपने कैमरे निकालकर सभी लड़कों को जेनिफर की वीडियो दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टैनली ही वो शख्स है जो छुपके से जेनिफर की वीडियोस बना रहा था। अब यहाँ पर जॉनी का नियत खराब हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि हम सभी मिलकर जेनिफर के साथ कुछ मजा किए जाए। ये बात सुनकर सभी मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग जेनिफर के घर जाते हैं। अब रात में जेनिफर सो रही होती है कि तभी बाहर दरवाजे से कुछ आवाज आती है। उसके बाद वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर मरे हुए एक चिड़िया मिल जाते हैं और वहाँ पर दूसरी रूम के दरवाजे भी खुला हुआ होता है। ये देखकर वो उसे भी बंद कर देती है और वापस अपने रूम में आती है। तभी वो चारों लड़का जेनिफर के घर में दाखिल हो चुका था और जैसे ही जेनिफर इन्हें देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। अब वहाँ पर वो सभी मिलकर जेनिफर को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और स्टैनली अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी जेनिफर अपने बैग से एक स्प्रे निकाल कर एंडी की आंखों पर स्प्रे कर देते हैं और यही मौका देखकर जेनिफर वहाँ से भाग निकलती है और वो जंगल में भाग रही होती है कि तभी वो वहाँ पर दो आदमी से मिलती है। इन दो आदमी में से एक वही आदमी होता है जिसने जेनिफर को केबिन किराए पर दिया था और दूसरा आदमी इस इलाका का शरीफ होता है। उसके बाद जेनिफर रोते हुए उन दोनों के पास चली जाती है और उन दोनों को बताती है कि आधी रात में उसके घर में 4 लोग आकर उनको रेप करने की कोशिश की। तभी शरीफ जेनिफर से उन लड़कों का हुलिया पूछती है और जेनिफर उन लड़कों का हुलिया बताते हैं कि उन चारों लड़कों में से 3 लड़के पासी की फ्यूल स्टेशन पर काम करते हैं। ये सुनने के बाद शरीफ समझ जाता है कि ये चारों लड़के और कोई नहीं बल्कि जॉनी, स्टैनली, एंडी और मैथ्यू है। अब शरीफ जेनिफर को लेकर वापस उसकी केबिन में जाता है, लेकिन अब वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद शरीफ उस घर की छानबीन करता है और छानबीन के दौरान शरीफ को घर के अंदर एक वाइन की बोतल मिलती है जो कि एक इल्लीगल है। यहाँ जेनिफर उसे झूठ बोलते हैं कि ये वाइन उन लड़कों ने ही पिया है, लेकिन शरीफ उनकी बातों को विश्वास नहीं करता और उसे कानूनी कार्रवाई के नाम पर डराने लगता है। तभी जेनिफर रोते हुए कहती है कि हाँ, मैंने ये पी है।
अब शरीफ इस बात को नजरअंदाज करता है और कहता है कि मुझे कानून को फॉलो करते हुए तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। फिर शरीफ जेनिफर को दीवार के सहारे टीका कर उसके पीछे से उसकी बॉडी को टच करते हुए बॉडी की तलाशी लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो चारों लड़के जेनिफर के घर में फिर से आ जाते हैं, जिससे जेनिफर को पता चलता है कि शरीफ भी उन लड़कों से मिला हुआ है। अब वो सभी मिलकर जेनिफर को फिजिकली हैरेस करने वाला था। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और मैथ्यू भी अपने कपड़ा उतारने लगता है। उसके बाद जेनिफर के सभी कपड़े खोलकर जमीन में लेटाती है और फिर वो मैथ्यू जेनिफर को रेप करने लगता है। इधर स्टैनली ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ये सब होने के बाद अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाता है और उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह वहाँ से उठकर भाग जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो लोग फिर से जेनिफर के पास आ जाते हैं और एक एक करके सभी मिलकर फिर से उसका रेप करता है। अब ये सब होने के बाद जेनिफर फिर से खड़ी होती है और वो एक पुल के पास पहुँच जाती है और वो पांचों लोग हंसते हुए कहते हैं कि इसमें तो अभी भी जान बाकी है। लेकिन तभी जेनिफर वो पुल से नदी में कूद जाती है और वो वापस बाहर नहीं आती। ये देखकर सारे लड़के डर जाते हैं और वो काफी देर तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करता है, लेकिन जेनिफर का बॉडी ऊपर नहीं आती। ये देखकर शरीफ सभी लड़कों से कहता है कि हमें किसी भी हाल में जेनिफर को खोजना होगा, क्योंकि अगर जेनिफर जिंदा बच गई तो हम सभी लोग फंस जाएंगे और उस पागल मैथ्यू को भी हमें अपने साथ रखना होगा, वरना वो कहीं पर भी अपना मुंह खोल सकता है। फिर वो सब मिलकर जेनिफर के सारे सामान को जला देते हैं ताकि जेनिफर को लेकर किसी को भी किसी तरह का कोई सबूत न मिले। अब रात को शरीफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहां उसकी बेटी उसे कहता है कि वो यूएनएस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन ये सभी जेनिफर को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपने सभी फ्रेंड को छोड़कर अब अकेला रहने लगता है, क्योंकि वो अपनी हरकत को याद करके बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी को शहर से जेनिफर की बहन का कॉल आते हैं और उस आदमी से जेनिफर के बारे में कुछ पूछता है, क्योंकि जेनिफर पूरे 1 महीने से लापता था। फिर वो बुढ़ा आदमी शरीफ को कॉल करता है और ये सब बात बताता है। वो आदमी ये भी कहता है कि शरीफ तुम वो आखिरी शख्स हो जिसने जेनिफर को आखिरी बार देखा था। ये सब सुनने के बाद शरीफ समझ जाते हैं कि बुढ़ा आदमी आगे जाकर उसके लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए कुछ दिन बाद शरीफ ने उस बुढ़े आदमी को शिकार करने के बहाने जंगल ले जाता है और वहाँ पर शरीफ उसे मार देता है ताकि कोई भी ये नहीं कह सके कि शरीफ ने जेनिफर को आखिरी बार देखा था। अब अगली सुबह स्टैनली भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है, जहाँ पर जेनिफर की वीडियो टिप्स थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया पड़ी होती है। ये देखकर वो सोचता है कि स्टैनली और एंडी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी उसको फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे जेनिफर की सैंडल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसे झाड़ियों से भी कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उससे वहाँ पर मैथ्यू का कुछ सामान मिलते हैं। ये देखकर उससे लगता है कि ये सब मैथ्यू ने कर रहा है। उधर शरीफ अपने ड्यूटी खत्म करके जब घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे एक गिफ्ट देकर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने ये गिफ्ट भेजा है। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है और वो जब खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक कैसेट होते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उसके अंदर जेनिफर की वीडियो है। इसलिए वो काफी डर जाते हैं और वो उन लड़कों के पास जाकर स्टैनली को मारते हैं और कहता है तुम्हें वो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि ये सब मैथ्यू ने कर रहा है, क्योंकि मुझे भी कल रात किसी ने परेशान कर रहा था और मुझे वहाँ पर मैथ्यू का सामान भी मिला है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि वही केबिन के पास बैठा है जहाँ पर जेनिफर बैठा हुआ था। और तभी उसे वहाँ पर जेनिफर की आवाज सुनाई देता है, जिससे सुनकर वो उस केबिन के अंदर जाता है, लेकिन वो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे में बैठी हुई होती है, जिसे देखकर मैथ्यू रोने लगता है और कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे काफी अफसोस है। फिर जेनिफर उसे प्यार से बुलाती है और अचानक से उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसका गला घोटने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाते हैं। उधर स्टैनली और एंडी जंगल में जेनिफर की बॉडी को ढूंढ रहा होता है कि तभी उन्हें कुछ ही दूरी से एक आवाज सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर वो दोनों आवाज की ओर भागते हैं और अलग अलग होकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। पर तभी स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है और जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है
तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे स्टैनली को काफी दर्द होता है। इसलिए वो चिल्लाकर एंडी को बुलाता है और जब एंडी वहाँ पर पहुँचता है तो स्टैनली उससे कहता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी जेनिफर उसके पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब एंडी की आँख खुलती है तो वो एक बस टॉप पर होते हैं, जो कि जेनिफर ने उसे वहाँ बांध दिया था ताकि उसकी दर्दनाक मौत हो सके। उसके बाद जेनिफर वहाँ का पानी खोलकर उस टॉप को भरने लगती है। अब उधर स्टैनली को भी हाथ पैर बांधकर एक पेड़ में बांध देती है और फिर एक मरे हुए चूहे को उसके मुंह में घुसा देती है। उसके बाद मछलियाँ पकड़ने वाले कांटे को उनकी आंखों में घुसा कर उस धागों का उसी पेड़ पर बांध देती है और फिर वो एक फिश को काट कर उसके खून स्टैनली की मुंह पर लगा देती है ताकि कौवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसको जिंदा खा जाए। उसके बाद जेनिफर एंडी के पास जाकर उस पानी में कुछ केमिकल मिला देती है और एंडी को भी वही डुबाकर बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। अब ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि कुछ कौवे आकर स्टैनली को नोच नोच कर खा लिया था। फिर आगे हम देखते कि इसी तरह की ट्रैप में जेनिफर जॉनी को भी फंसाती है और उसे केबिन में ले जाकर बांध देती है। फिर जब जॉनी होश में आता है तो उसके सामने जेनिफर होती है और वो जॉन को टॉर्चर करके उसका सारे दांत उखाड़ देती है और फिर उसके सभी कपड़े उतार कर उसका पेनिस काट देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अब पेनिस काटने के बाद उनका खून बहुत ही तेजी से बहने लगता है और कुछ देर के बाद ही ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी भी मौत हो जाता है। अब उधर शरीफ अपने ड्यूटी में होता है, तभी उसके फोन में उसके वाइफ का कॉल आता है और उससे कहती है कि उसकी बेटी की एक टीचर उनके घर में आई है। ये सुनकर शरीफ अपनी बेटी को उसे फोन देने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि जेनिफर होती है। अब जेनिफर फोन पर उसे अपना नाम बताती है तो शरीफ ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी जेनिफर फोन काट देती है। उसके बाद जेनिफर उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद शरीफ अपने घर पहुँचता है तो जेनिफर उसकी बेटी को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी उसकी वाइफ शरीफ को बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में ले गई है। उसके बाद शरीफ वहाँ जाता है तो उसकी बेटी उसे वहाँ नहीं मिलती। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और वो गाड़ी में जाकर बैठता है, लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे किडनैप करके उसी केबिन में ले जाती है। जेनिफर शरीफ को कुछ देर टॉर्चर करने के बाद उसे एक रस्सी से बांधकर उसके पीछे एक शटगन लगा देती है और शटगन के ट्रिगर में भी एक रस्सी बांध देती है और वही रस्सी उसी के सामने बेहोश पड़े मैथ्यू के हाथ में भी बांध देती है ताकि जब वो होश में आए तो वो हिलने की वजह से ट्रिगर दब जाए। उसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो वो अचानक से खड़ा होने की कोशिश करता है, जिससे वो शटगन का ट्रिगर दब जाती है और वो दोनों के ही एक साथ मौत हो जाती है। और इस तरह से जेनिफर सभी से अपने साथ हुए उस हादसे का बदला लेती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।